नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव मार्केट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल ऑप्शन के ऊपर। तो चलिए मान लेते हैं मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है और उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उन्होंने बाहर से यानी अमेरिका से एक मशीनरी इंपोर्ट किया जिसकी कीमत $1,00,000 है। आज के दिन में इंडियन मार्केट में $1 का कीमत 60 रुपये है। तो यानी कि आज अगर मिस्टर एक्स मशीनरी की पेमेंट करना चाहें तो उनको 60 लाख रुपए देना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर एक्स से ये डील हुआ है कि उनको पेमेंट आज नहीं 1 महीने के बाद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स को एक रिस्क हो गया। कैसा रिस्क? डॉलर रेट का फ्लक्चुएशन का रिस्क। अगर डॉलर रेट बढ़ गया तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और जिसका डर था वही हुआ। डील के ठीक 1 दिन बाद डॉलर की कीमत 61 रुपये हो गया, यानी कि 1 रुपये बढ़ गया। ध्यान रखिएगा, उनको $1,00,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर 1 रुपये बढ़ जाने से उनको $1,00,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसी तरह डील के ठीक 3 दिन बाद डॉलर की कीमत 61 रुपये 50 पैसे हो गया, यानी कि अब उनको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब मिस्टर एक्स इस रिस्क को हेज करने के उपाय सोचने लगे। वो सोचने लगे क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि जिससे कि कोई आदमी उनको 1 महीने बाद $1,00,000 देने के लिए तैयार हो जाए, वो भी एक फिक्स रेट में, यानी कि मान लीजिए कि ₹61 पर डॉलर में। चाहे इंडियन मार्केट में $1 की कीमत 61 रुपये के ऊपर ही क्यों ना हो, लेकिन वो आदमी एक मिस्टर एक्स को $1,00,000 ₹61 पर डॉलर के रेट में ही देगा। मिस्टर एक्स ये भी सोचने लगे कि अगर कोई आदमी ऐसा मिल भी गया जो उनको एक फिक्स रेट में, एज्यूम करते हैं 61 रुपीज़ पर डॉलर में $1,00,000 देने के लिए तैयार हो जाए और 1 महीने बाद डॉलर की कीमत 59 रुपीज़ हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल पाएंगे? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? तो हाँ दोस्तों, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट का नाम है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और मिस्टर एक्स को डॉलर के इंक्रीजिंग प्राइस का रिस्क घटाने के लिए एक कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉल ऑप्शन कैसे काम करता है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जान लेते हैं। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर तो 2 पार्टी मिनिमम होंगे। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 पार्टीज होते हैं। कौन कौन से 2 पार्टी से जानते हैं? दैट गिव्स द ऑप्शन बायर, ये एक पार्टी है। तो बायर, ऑप्शन बायर जो है वो एक पार्टी है। द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन बायर है उनको एक राइट देता है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या? मैंडेटरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर कर रहे हैं, ऑप्शन बायर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, ये उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उनको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। उनका राइट है कि वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है कि एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। अब कब एक ऑप्शन बायर अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, अब कब नहीं करेंगे, ये हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज, ठीक है ना, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, और टू सेल इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हुआ? कॉल ऑप्शन का मतलब हुआ राइट टू बाय, ठीक है ना। देखिए परचेज, द राइट टू परचेज, तो ये बाय, तो कॉल ऑप्शन का मतलब हुआ राइट टू बाय, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय। और टू सेल इन पुट ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन का मतलब हुआ राइट टू बाय और पुट ऑप्शन का मतलब हुआ राइट टू सेल। फिर से बोलता हूं, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल। अ स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस at any time the option buyer choosing buy or before a fixed date in the future। तो क्या हुआ? तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऑप्शन बायर को एक राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। क्या है? कॉल ऑप्शन में परचेज का राइट देता है, पुट ऑप्शन में सेल का राइट देता है। फिर से मैं बोलता हूं, कॉल ऑप्शन में बाय का, परचेज का राइट देता है, पुट ऑप्शन में सेल का ऑप्शन देता है, राइट देता है। किसको? ऑप्शन बायर को। क्या परचेज करने का या सेल करने का राइट देता है? एक स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट। ये स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? ये स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट करेंसी हो सकता है, ये स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट शेयर हो सकता है, ठीक है ना। ये स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट करेंसी हो सकता है, शेयर हो सकता है, या फिर आपका कमोडिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एट एनी टाइम ऑफ द ऑप्शन बायर्स चूजिंग बाय, तो ऑप्शन बायर का ये ऑप्शन बायर फिक्स करेंगे कि मैं कब ये ऑप्शन जो है, इसका जो राइट है वो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। वो एक स्पेसिफाइड डेट होता है और वो फ्यूचर का डेट होता है,
ठीक है ना। वो डेट फ्यूचर डेट होगा और वो डेट कौन तय करेगा, वो डेट ऑप्शन बायर तय करेंगे कि इस डेट में मैं अपना ऑप्शन का जो राइट है वो एग्जीक्यूट करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है ना। अपॉन एक्सरसाइज ऑफ द राइट बाय द ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन होल्डर का मतलब क्या है, ऑप्शन होल्डर मतलब ऑप्शन बायर, ये ऑप्शन होल्डर का मतलब है ऑप्शन बायर, ठीक है ना। ऑप्शन होल्डर का मतलब है ऑप्शन बायर। एन ऑप्शन सेलर इज ऑब्लाइज्ड टू डिलीवर द स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट एट द स्पेसिफाइड प्राइस, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब अगर ऑप्शन बायर एक्सरसाइज करना चाहे अपना राइट, तो वो ऑप्शन जो सेलर है वो ऑब्लाइज्ड है, मतलब कि वो ऑब्लाइज्ड है मतलब कि उनके लिए मैंडेटरी है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट तय हो चुका है, जिस डेट में तय हुआ है, जो इंस्ट्रूमेंट तय हुआ है और जिस प्राइस में तय हुआ है, उसी प्राइस में उसी डेट में ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन बायर को वो इंस्ट्रूमेंट सेल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, इतना दूर तक क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऑप्शन दो तरह का होता है, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। मैंने पहले ही कहा है एक कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन क्या है, राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन क्या है, राइट टू सेल, ठीक है। अब इस वीडियो में हम खाली कॉल ऑप्शन का ही बात करेंगे। तो कॉल ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन है द ऑप्शन व्हिच गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय एन एसेट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय, ठीक है ना। मैंने तो कॉल ऑप्शन में क्या हुआ कि कॉल ऑप्शन का जो होल्डर है, जो बायर है, वो कॉल ऑप्शन में क्या है कि राइट मिलता है, एक राइट मिलता है उनको, किस चीज का राइट मिलता है, राइट टू बाय, ठीक है, राइट टू बाय, राइट टू बाय, राइट टू बाय एन एसेट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, बट नॉट, फिर से मैं बोलता हूं राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए हमारे केस में आते हैं। हमारे केस में क्या है, हमारा जो मिस्टर एक्स है वो किसी एक पर्सन को, वो किसी एक पर्सन को ऐसे वो ढूंढ रहे हैं जो कि वो उनको 61 रुपीज पर डॉलर में $1,00,000 देने के लिए राजी हो जाए 1 महीने के बाद, ठीक है ना। तो हमारा मिस्टर एक्स किसी एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो उनको 61 रुपीज पर डॉलर के रेट में $1,00,000 1 महीने के बाद देने के लिए राजी हो जाए। उसी समय हमारा एंट्री होता है किसका, मिस्टर वाई का एंट्री होता है, ठीक है ना। ये मिस्टर वाई है और मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर वाई का एंट्री होता है, तो मिस्टर वाई क्या होता है, मिस्टर वाई राजी हो जाते हैं मिस्टर एक्स को 1 महीने बाद $1,00,000 देने के लिए, किस रेट में, 61 रुपीज में। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कैसे, दो पार्टीज हो गया। ये कौन है, तो मिस्टर एक्स क्या है, ऑप्शन बायर है, मिस्टर वाई क्या है, ऑप्शन सेलर है, ठीक है ना। ये बायर है बी, ठीक है ना, और ये सेलर है, ऑप्शन सेलर है, ठीक है ना। तो दोनों देखिए मैच हो रहा है, एक ऑप्शन बायर है, एक ऑप्शन सेलर है, दो पार्टी हो गया। एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्या है, डॉलर। इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है डॉलर, वो इंस्ट्रूमेंट है डॉलर। किस डेट में, 1 महीने के बाद, ठीक है ना, एक फिक्स डेट में 1 महीने के बाद, और एक फिक्स दाम में, वो फिक्स दाम क्या है, 61 रुपीज पर डॉलर। तो ये हो गया एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और स्पेसिफिकली बोलने से एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है, मिस्टर एक्स जो बायर, मिस्टर वाई जो सेलर। एक स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, डॉलर। एक स्पेसिफाइड रेट है, वो रेट क्या है, 61 रुपीज पर डॉलर। और एक स्पेसिफाइड डेट है वो की जो है कि 1 महीने बाद, ठीक है। तो क्या हुआ, सो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर वाई विल पे मिस्टर एक्स 1,00,000 रुपीज, देखिए $1,00,000 at the rate of 61 per dollar after 1 month, ठीक है ना। इतना दूर तक समझ में आया। तो ये जो 61 रुपीज हो गया, ठीक है ना, तो ये एक फिक्स रेट हो गया, फिक्स रेट में देना पड़ेगा। इस फिक्स रेट को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा जाता है, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है ना। जो फिक्स रेट हो गया, जो फिक्स रेट होता है एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उस फिक्स रेट को एक नाम दिया गया है, उसका नाम है स्ट्राइक प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डॉलर का रेट 61 रुपीज से ऊपर भी चल जाए, समझ लीजिए डॉलर का रेट 65 हो गया, तो भी मिस्टर वाई को 61 रुपीज पर डॉलर का रेट में
1 लाख रुपए मिस्टर एक्स को देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि चाहे डॉलर का रेट 61 के ऊपर ही क्यों ना चला जाए, लेकिन मिस्टर वाई को 61 रुपीज पर डॉलर के रेट में ही मिस्टर एक्स को $1 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, तो मिस्टर वाई बेसिकली एक रिस्क ले रहा है। कैसा रिस्क ले रहा है कि हो सकता है कि डॉलर का रेट ऊपर चल जाए, 61 के ऊपर चल जाए, लेकिन उनको तो 61 रुपीज पर डॉलर का रेट में ही देना पड़ेगा। तो ये लॉस, अगर ये ऊपर चल गया तो ये लॉस उनको बियर करना पड़ेगा। तो ये एक रिस्क ले रहे हैं वो। तो ये जो रिस्क ले रहे हैं, तो हर एक रिस्क के लिए एक रिवॉर्ड होता है। ठीक है ना, ये जो रिस्क वो ले रहे हैं, हर एक रिस्क के लिए एक रिवॉर्ड होता है, एक रिवॉर्ड होता है। ठीक है, हर एक रिस्क का एक रिवॉर्ड होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक रिस्क के लिए एक रिस्क के पीछे एक रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। यहां पे ये रिटर्न या रिवॉर्ड का नाम दिया गया है प्रीमियम। ठीक है, तो फिर हर ऑप्शन बायर को, ऑप्शन सेलर को एक प्रीमियम देना पड़ता है, एक रिवॉर्ड, एक रिस्क ले रहा है ऑप्शन सेलर, तो उसी रिस्क के लिए ऑप्शन बायर को एक पेमेंट करना पड़ता है ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन कौन पेमेंट करता है? ऑप्शन बायर पेमेंट करता है। ठीक है ना, ये पेमेंट करता है। किसको पेमेंट करता है? ये पेमेंट करता है ऑप्शन सेलर को पेमेंट करता है। ठीक है ना, ये पेमेंट करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो बायर है वो ऑप्शन सेलर को पेमेंट करते हैं। किस चीज के पेमेंट करते हैं? वो जो रिस्क ले रहा है उसी रिस्क का एक प्रीमियम देना पड़ता है। वो जो रिवॉर्ड पेमेंट करता है वो तो प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है ना, अब समझ लीजिए, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे इस एग्जाम्पल में ये जो रिस्क प्रीमियम है ये है ₹70,000। तो क्या हुआ? तो मिस्टर एक्स को ₹70,000 पेमेंट करना पड़ेगा। इनको 70,000 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, 70,000 पेमेंट करना पड़ेगा। किनको? मिस्टर वाई को पेमेंट करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? वो जो रिस्क ले रहा है कि वो बोल रहा है कि 1 महीने के बाद मैं तुमको $1 लाख दूंगा 61 रुपीज पर डॉलर में। फिक्स्ड हो गया वो रेट। अब चाहे वो ऊपर ही क्यों ना चला जाए, लेकिन उनको 61 रुपीज पर डॉलर में ही मिलेगा। तो इसीलिए मिस्टर एक्स एक प्रीमियम देंगे मिस्टर वाई को 70,000 रुपीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर नीचे चल गया तो, अगर डॉलर का रेट 61 में आ गया, 61 के नीचे चल गया, 60 हो गया या 59 हो गया, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे? अगर बाजार में डॉलर का रेट कम है, 61 के नीचे है, तो वो डॉलर बाजार से खरीद लेंगे। अगर बाजार में 1 महीने के बाद डॉलर का रेट 59 है, समझ लीजिए, अगर समझ लीजिए ओपन मार्केट में में 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ ये हो गया आपका 59। ठीक है जी, पर डॉलर। ये आफ्टर 1 मंथ है। तब क्या होगा? तब मिस्टर एक्स ओपन मार्केट से ही परचेस कर लेंगे। तब मिस्टर एक्स जो है वो ओपन मार्केट से ही परचेस कर लेंगे, यहां से ओपन मार्केट से परचेस कर लेंगे। मिस्टर वाई से थोड़ी लेंगे, उनको वो तो 61 रुपीज में देंगे। ठीक है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है कि यू हैव द राइट टू बाय, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय। ठीक है, तो देखिए जिस डेट में एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन डेट में बेसिकली 3 केसेस हो सकता है। कौन से 3 केसेस हो सकता है? नंबर 1 हो सकता है कि एग्जीक्यूशन डेट में करंट मार्केट प्राइस डॉलर का, एग्जीक्यूशन डेट में करंट मार्केट प्राइस किसका? डॉलर का, यानी कि स्पेसिफाइड एसेट का 60 हो गया। मतलब क्या हुआ? हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था उससे नीचे हो गया। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है एग्जीक्यूशन डेट में वो 61 ही रहे। ठीक है ना, हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है उसी के इक्वल है। स्ट्राइक प्राइस भी 61, करंट मार्केट प्राइस भी 61। तीसरा हो सकता है कि हमारा जो करंट मार्केट प्राइस हो 1 महीने के बाद वो हमारे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चल जाए, 63 हो जाए। तो हम देखेंगे कि तीनों केसेस में क्या होगा। तो अगर 60 हो गया, यानी कि मतलब क्या हुआ? 61 हमारा स्ट्राइक प्राइस था, उससे नीचे चल गया डॉलर का रेट। तो मैंने पहले ही कहा था कि तो बायर क्या करेगा? मिस्टर एक्स क्या करेंगे? मिस्टर एक्स ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे।
ठीक है ना। द सेलर विल नॉट कंपेंसेट, यानी कि द सेलर मतलब क्या, जो हमारे जो मिस्टर वाई है वो कंपेंसेट बायर को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मतलब मिस्टर एक्स तो खरीदेंगे ही नहीं मिस्टर वाई से, हमको कम दाम में मिल रहा है मार्केट में, तो ज्यादा दाम से उनके पास से क्यों ले। तो 61 रुपीज में उनका स्ट्राइक प्राइस है, 60 रुपीज में मिल रहा है, तो 60 रुपीज में हम ले लेंगे मार्केट से, मिस्टर एक्स 60 रुपीज में ले लेंगे और ये ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो एग्जीक्यूट अगर नहीं करेंगे तो उनको लॉस क्या हुआ बताइए, उनको लॉस कितना हुआ, उनका लॉस हुआ ये जो 70,000 रुपीज, ये जो 70,000 रुपीज का प्रीमियम मिस्टर एक्स को देना पड़ा था मिस्टर वाई को, वही लॉस हुआ उनका, ठीक है ना, वही तो लॉस हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ा, 70,000 रुपीज देना पड़ा था, तो वही लॉस हुआ, 70,000 इज द प्रीमियम अमाउंट, वही लॉस हो गया। और 70,000 रुपीज जो लॉस हुआ तो वही अमाउंट प्रॉफिट हुआ किसको, बायर को, मतलब सॉरी सेलर को, मिस्टर वाई को। देखिए 70,000 एक्स्ट्रा पैसा कितना पेमेंट किया उन्होंने, 70,000 पेमेंट किया ना, एक्स्ट्रा पैसा कितना पेमेंट किया, एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट किया 70,000, वो जो प्रीमियम अमाउंट मिस्टर एक्स ने पेमेंट किया मिस्टर वाई को, तो जो अगर पेमेंट नहीं करते तो लॉस नहीं होता, तो वो जो प्रीमियम अमाउंट है तो वो प्रीमियम अमाउंट का ही लॉस हुआ उनको, और जितना उनको लॉस हुआ, मतलब जितना आपका मिस्टर एक्स को लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट किसको हुआ, मिस्टर वाई को, यानी कि 70,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो सिचुएशन है जहां पे करंट मार्केट प्राइस एग्जीक्यूशन के डेट में एक्सरसाइज प्राइस के नीचे चला जाता है और ऑप्शन जो बायर है, ऑप्शन जो होल्डर है, वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है, ये सिचुएशन को क्या कहा जाता है, आउट ऑफ द मनी कहा जाता है, आउट ऑफ द मनी सिचुएशन कहा जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, जिस सिचुएशन में करंट मार्केट प्राइस एग्जीक्यूशन के डेट पे नीचे चला जाता है, किसके नीचे, एक्सरसाइज प्राइस के नीचे चला जाता है, उस सिचुएशन में हमारा जो ऑप्शन बायर है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, और इस सिचुएशन को कहा जाता है आउट ऑफ द मनी सिचुएशन। और यहाँ पे ऑप्शन बायर को एक लॉस होता है, किस चीज का लॉस होता है, वो जो प्रीमियम अमाउंट उन्होंने पेमेंट किया था उस प्रीमियम अमाउंट का लॉस हो जाता है, वो प्रीमियम अमाउंट उनका लॉस हो जाता है, तो और वही ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि देखिए ये जो 70,000 है इन्होंने फालतू का पेमेंट कर दिया ना, बेकार का पेमेंट कर दिया, क्योंकि उनको पता तो नहीं था कि 61 के नीचे चल जाएगा, अगर पता होता तो पेमेंट नहीं करते, तो पता नहीं था, इसलिए अगर पता होता तो कॉन्ट्रैक्ट में जाते ही नहीं और पेमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन उनको पता नहीं था, ये तो सर्टेनिटी नहीं था ना कोई, तो फिर उनको पेमेंट करना पड़ा 70,000 का, और यही 70,000 उनका लॉस है, मिस्टर एक्स का लॉस है, मतलब बायर का लॉस है, और यही 70,000 किसका प्रॉफिट है, मिस्टर वाई का प्रॉफिट है, क्योंकि उनको पॉकेट से, जेब से तो एक नया पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा, ऊपर क्या हो गया, उसके ऊपर क्या, उनको फायदा हो गया, एक 70,000 का अर्निंग हो गया। ठीक है ना, तो 70,000 उनका लिए, मिस्टर वाई के लिए प्रॉफिट और मिस्टर एक्स के लिए 70,000 लॉस। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, 61 रुपीज आपका स्ट्राइक प्राइस है, 61 रुपीज आपका करंट मार्केट प्राइस भी है, किस डेट में, एग्जीक्यूशन के डेट में। अब इस सिचुएशन में देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, उनसे खरीद भी सकते हैं, उनसे नहीं भी खरीद सकते हैं, तो इस सिचुएशन में इस सिचुएशन को एट द मनी सिचुएशन कहा जाता है, इस सिचुएशन को एट द मनी सिचुएशन कहा जाता है, इस सिचुएशन को आपका एट द मनी सिचुएशन कहा जाता है। अब एक सिचुएशन हो सकता है जिस सिचुएशन में 63 रुपीज हो गया, मतलब क्या हुआ, हमारा जो मार्केट प्राइस है एग्जीक्यूशन के डेट में डॉलर का, वो हमारा स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अब मिस्टर एक्स जो अपना कॉल ऑप्शन है, जो अपना की कॉल ऑप्शन है वो एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब देखते हैं, देखिए इस केस में जो एग्जीक्यूट करेंगे कॉल ऑप्शन से उनको फायदा कितना होता है। देखिए उनको $1,00,000 परचेज करना है, किस, अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाते तो किस रेट में परचेज करना पड़ता, 63 रुपीज में परचेज करना पड़ता, लेकिन अभी वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में है तो किस रेट में परचेज करेंगे, 61 में। तो यहाँ पे $2 का प्रॉफिट हुआ उनका, $2 का प्रॉफिट हुआ, $5 ने $2 का प्रॉफिट हुआ, तो $1,00,000 में कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, $1,00,000 में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। रुकिए, लेकिन अभी उन्होंने एक पेमेंट भी तो किया है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कितने का पेमेंट किया है, 70,000 का पेमेंट किया है, प्रीमियम का पेमेंट किया है भाई, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था,
पर डॉलर में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उस प्रॉफिट को करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उनको 70,000 रुपीज प्रीमियम देना पड़ा। तो उनका जेब से गया तो 2 लाख रुपए जेब में आया, 70,000 जेब से गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1,30,000 का। दूसरी तरह से देखिए उनको मिस्टर वाई को क्या हुआ? मिस्टर वाई को 63 रुपीज पर डॉलर में खरीदना पड़ा। 63 रुपीज पर डॉलर में 2 लाख रुपए खरीदना, 1 लाख डॉलर खरीदना पड़ा। वो भी तो मार्केट से ही खरीदेंगे ना भाई। तो 63 रुपीज पर डॉलर के रेट में खरीदना पड़ा और बेचना पड़ा कितना रेट में? 61 रुपीज पर डॉलर के रेट में एक्स को बेचना पड़ा। मिस्टर वाई को डॉलर खरीदना पड़ा 63 रुपीज पर डॉलर के रेट में मार्केट से, और वही डॉलर मिस्टर एक्स को बेचना पड़ा 61 रुपीज पर डॉलर के रेट में। तो 2 रुपए पर डॉलर का रेट में नुकसान हुआ, तो 2 लाख का नुकसान। लेकिन 70,000 रुपए पेमेंट हुआ है, मिस्टर एक्स ने पेमेंट किया प्रीमियम का, 70,000 का प्रीमियम मिला है, तो 2 लाख माइनस 70,000, 1,30,000 का लॉस हो गया। किसको? मिस्टर वाई को। तो 1,30,000 का प्रॉफिट मिस्टर एक्स को, 1,30,000 का लॉस मिस्टर वाई को। और इस सिचुएशन को जहां पे करंट मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो जाता है, उसको हम कहते हैं इन द मनी सिचुएशन। ठीक है, फिर से एक बार बोलता हूं, जहां पे इस सिचुएशन में करंट मार्केट प्राइस एग्जीक्यूशन के डेट में ज्यादा हो जाता है, किससे? एक्सरसाइज प्राइस से। उस सिचुएशन को कहते हैं इन द मनी सिचुएशन। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, कॉल ऑप्शन का पहला पार्ट था, पार्ट 1 था। पार्ट 2 में बहुत जल्दी रिलीज करूंगा। उस पार्ट में हम देखेंगे कि एक्चुअली प्रॉफिट कैसे होता है कॉल ऑप्शन में। देखिए 2 तरह का आपका पोजीशन होता है, एक लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन। तो वो लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, और लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, लॉन्ग पोजीशन में कब लॉन्ग पोजीशन में को लिया जाता है, कब शॉर्ट पोजीशन को लिया जाता है, और दोनों में प्रॉफिट कैसे होता है, ये हम लोग सब डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा चैलेंज को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।